हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम फिजिक्स की तैयारी करने वाले हैं। फिजिक्स की तैयारी में क्या करेंगे? व्हाट इज़ लेज़र? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड लेज़र। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेज़र लाइट? लेज़र लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? हाई मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ, पॉलीमोनोक्रोमेटिक मोर देन वन वेवलेंथ। दूसरा क्या हो जाएगा? हाई कोहेरेंट नॉट कोहेरेंट। तीसरा क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटेड इमिशन इज रिस्पॉन्सिबल, लेजर के लिए स्पॉन्टेनियस इमिशन इज रिस्पॉन्सिबल, स्पॉन्टेनियस इमिशन इज रिस्पॉन्सिबल। ऑर्डिनरी लाइट के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए? लेजर के लिए। हाईली कोहेरेंट नॉट कोहेरेंट, हाई डायरेक्शनल नॉट डायरेक्शनल, हैव हाई एनर्जी हैव पुअर एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर, ओके। पहला क्या है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। कहता है व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन इट अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, दिस प्रोसेस इज नाउन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। कहता है कि जब एनर्जी जो रहता है ग्राउंड स्टेज में रहता है, उधर से जब हम एक्सटर्नल एनर्जी डालते हैं तो वो क्या होता है? अट्रैक्ट करता है और वो ऊपर की ओर चले जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर चला जाता है तो क्या होता है? हाई ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा क्या? स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्सटर्नल एटम रिलीज ए फोटोन एंड मेक ट्रांजिशन टू ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। Spontaneous emission is the process by which an excited atom release a photon and make transition to lower energy level, lower energy state without any external influence। इसमें क्या होगा कि एक पहले से हायर एनर्जी लेवल पे स्टेट रहेगा, ठीक है, और जब उसमें बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपने आप जब उतरेगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा, उसी क्या कहते हैं हम? स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसमें से कोई भी आ सकता है, 2 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, या फिर डिफाइन करो डिफरेंस बिटवीन लेजर लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन में से एक भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्या? स्टिमुलेटेड इमिशन। इसमें क्या कहता है? व्हेन एन एटम इज ऑलरेडी एन एक्साइटेड स्टेट इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आफ्टर बीइंग ट्रिगर्ड by an external atom. These photon have the same frequency, phase and direction। कहता है एक एनर्जी पहले से हायर एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे है, और जब दूसरी एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो वो भी दोनों एक साथ निकलता है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, सेम वेवलेंथ से निकलता है, ठीक है। उसी क्या कहते हैं हम? स्टिमुलेटेड इमिशन। ये पक्का है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्या? पंपिंग मेथड पूछा जाएगा। व्हाट इज पंपिंग? तो क्या लिखेंगे हम लोग? व्हाट इज पंपिंग तो क्या लिखेंगे? उसके भी बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। डिफरेंस बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन? तो क्या लिखेंगे हम? हैपेंस नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हैपेंस नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि ये नेचुरल होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है? नेचुरल होता है, बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। और इसमें क्या दूसरा पॉइंट? एन एक्साइटेड एटम लूज एनर्जी बाय इटसेल्फ एंड ड्रॉप टू ए लोअर एनर्जी स्टेट इमिटिंग ए फोटोन इन द प्रोसेस। कहता है जब एक्साइटेड एटम से लॉस एनर्जी इटसेल्फ ड्रॉप करता है तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, इमिशन ऑफ फोटोन, दिस प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं? इमिशन ऑफ फोटोन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा पॉइंट? द लाइट इमिटेड बाय स्टार्स और ग्लोइंग हॉट। क्या है? द लाइट इमिटेड बाय स्टार्स और ग्लोइंग हॉट ऑब्जेक्ट, द इमिटेड फोटोन हैज ए random direction and phase, random direction and phase, random direction and phase and polarization।
ठीक है, तो ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स में या फिर इससे ज़्यादा में आ सकता है, लेकिन इसको फिलहाल पढ़ के जाने का, याद करके जाने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाने का, ठीक है। अब उसी का क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन। इट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोटोन विथ द अप्रोप्रिएट एनर्जी। ये क्या कहता है, इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी, इसमें क्या है, द एक्सटर्नल फोटोन स्टिमुलेट्स द एक्साइटेड एटम टू ड्रॉप टू ए लोअर एनर्जी स्टेट रिलीजिंग अनदर फोटोन। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट होगा। इसमें क्या करा, द एक्सटर्नल फोटोन, जब एक्सटर्नल फोटोन स्टिमुलेट्स द एक्साइटेड एटम, एक्साइटेड एटम पे रहता है, ठीक है, टू ड्रॉप, जब ड्रॉप गिरता है लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो रिलीज अनदर फोटोन, तो क्या करता है, एक दूसरा फोटोन रिलीज करता है, एक दूसरा फोटोन रिलीज करता है। ओके, अब तीसरा क्या है, द प्रिंसिपल बिहाइंड लेजर, द प्रिंसिपल बिहाइंड लेजर वेयर लाइट इज फोकस्ड बीम, द इमिटेड फोटोन इज आइडेंटिकल टू द स्टिमुलेटिंग फोटोन, इट इज हैव सेम एनर्जी, डायरेक्शन, सेम फेज एंड पोलराइजेशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ठीक है। व्हाट इज कोहेरेंस लेंथ, व्हाट इज कोहेरेंस लेंथ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू डिस्टेंस ओवर विच ए वेव सच एज लेजर बीम मेंटेन। क्या है कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ रेफर्स टू द डिस्टेंस ओवर विच ए वेव सच एज ए लेजर बीम मेंटेन। ओके, अब कोहेरेंस लेंथ पूछिए, अब कोहेरेंस टाइम भी पूछ सकता है। तो कोहेरेंस टाइम में क्या करेंगे हम लोग, कोहेरेंस टाइम में बस थोड़ी सा इसमें अंतर है, ठीक है, उसको भी बताता हूँ मैं, जब तक कोहेरेंस लेंथ को याद नहीं। क्या है कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू द डिस्टेंस, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू द डिस्टेंस, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू द डिस्टेंस ओवर विच ए वेव, ओवर विच ए वेव मेंटेन्ड, ओवर विच ए वेव मेंटेन्ड। इसको लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। सच एज ए लेजर बीम, ठीक है। क्या है कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू द डिस्टेंस, ये क्या है कोहेरेंस लेंथ, इसको रेफर किया जाता है डिस्टेंस के लिए, ओवर विच ए वेव मेंटेन्ड, वेव को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी याद कर लेने का। उसके बाद आता हमारा पोलराइजेशन इन्वर्सन, पूछा जाएगा व्हाट इज पोलराइजेशन इन्वर्सन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वे नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन आर मोर इन हायर एनर्जी लेवल देन लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन्वर्सन। कहेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन इलेक्ट्रॉन या एटम हायर लोअर एनर्जी लेवल से ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल पर रहेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे पोलराइजेशन इन्वर्सन। अब क्या है हमारा कोहेरेंस लेंथ, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसमें भी 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। कोहेरेंस लेंथ क्या कह रहा है, कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू द डिस्टेंस ओवर विच ए वेव मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस रिलेशनशिप। आ गया कांस्टेंट फेज डिफरेंस रिलेशनशिप। क्या कह रहा है कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ रेफर टू द डिस्टेंस over which a wave such as laser beam maintains a constant phase relationship। ओके, अब इसी से ये कोहेरेंस लेंथ याद करेंगे तो हम कोहेरेंस टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है कोहेरेंस टाइम में, इट इज द ड्यूरेशन ओवर विच ए वेव मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिस्टेंस रिलेशनशिप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोहेरेंस it is the duration over which a wave maintain a constant phase relationship, ठीक है। इसमें क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, ड्यूरेशन को, जो एक टाइम में होता है ना उसके ड्यूरेशन को मेंटेन करता है कोहेरेंस टाइम। क्या है, इट इज द ड्यूरेशन ओवर विच ए वेव मेंटेन्स ए कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। ओके, ये दोनों में से तो कोई एक पक्का है, कोहेरेंस लेंथ या कोहेरेंस टाइम पूछा जाएगा।
अब आता हमारा व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ फोटोन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, द एटम शुड बी प्रेजेंट इन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल स्टिमुलेटेड इमिशन है। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि एक एटम पहले से ऑलरेडी स्टिमुलेटेड इमिशन, पहले से ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में रहता है और दूसरे एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो क्या करता है, सेम डिस्टेंस सेम फ्रीक्वेंसी के साथ दोनों निकलता है, तो इसे क्या कहते हैं हम स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या करा, व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए क्या नेसेसरी है, उसके लिए है कि द अमाउंट शुड बी प्रेजेंट इन हायर एनर्जी लेवल। एटम क्या चाहिए, एटम को प्रेजेंट चाहिए हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, पंपिंग मेथड, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पोलराइजेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग मेथड। ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। पंपिंग मेथड, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पोलराइजेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग मेथड। पंपिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ पंपिंग। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पोलराइजेशन, कुछ नहीं याद रखेंगे, बस अचीविंग पोलराइजेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग मेथड, इतना ईजी है। द प्रोसेस of achieving polarization inversion is called pumping method. The process of achieving polarization inversion is called pumping method. Okay, याद हो गया क्या? The process of achieving polarization inversion is called pumping method. Pumping can be classified into following types based on the type of source of pumping. पहला क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग। अगर ये आ गया पंपिंग मेथड में तो ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 2 मार्क्स में आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग लिख देंगे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग लिख देंगे, डायरेक्ट कन्वर्जन लिख देंगे, इंस्टेंट, बस इसका नाम लिख देंगे। अगर 5 मार्क्स में आया तो 5 को डिफाइन कर देंगे। तो आइए हम 5 को डिफाइन करके पढ़ते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, पहले पंपिंग मेथड पढ़ने का। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पोलराइजेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग। Pumping can be classified into types, classified into following types of source pumping। ठीक है, अब ऑप्टिकल पंपिंग बचा। ठीक है, और जो भी पंपिंग बचा है उसको मैं थोड़ा देर बात करता हूँ इंशाल्लाह।